नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, लाई हूँ आज मैं दो नई पुस्तकें 2024 में। पहली पुस्तक है 22 के 22 दिन अमेरिका में, जिसका आज ऑनलाइन विमोचन होने जा रहा है। तो मित्रों, अब मैं रेनू अरोड़ा को रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें, और साथ में विनीता और इंदु और रश्मि। रेनू, खोलिए प्लीज़। तो दोस्तों, यह पुस्तक है 22 के 22 दिन अमेरिका में। इसमें मेरे यात्रा संस्मरण हैं, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं। और मैं इसमें बता देती हूँ कि इसमें मेरी बहन रेनू अरोड़ा भी मेरे साथ थी। अब रेनू आपको बताएंगी कि ये मेरे साथ कहाँ कहाँ थी। रेनू। मैं अंजू जी के साथ हम लोग अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में हमने नैशविल, कैलिफोर्निया और वेगस में वहाँ काफ़ी जगह हम लोग इकट्ठे सब घूमे। और वो एक्सपीरियंस हम लोग सिर्फ अपनी, जैसे कहते हैं ना कि कैमरा में कैद नहीं कर सकते, वो हम लोगों की आंखों के कैमरा में ही कैद है सिर्फ। लेकिन वो एक अनुभव है जो हम लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते उस अपने एक्सपीरियंस को। वो हमारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स थे। थैंक यू। धन्यवाद रेनू। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इस पुस्तक के बारे में कि यह पुस्तक जो 22 के 22 दिन अमेरिका में 2022 में मैं गई थी, और इसमें 8 फ्लाइट के माध्यम से मैंने इस यात्रा को पूरा किया। और यह पुस्तक मैंने समर्पित की है बेटे अक्षित, भांजी श्रिया, भतीजे सक्षम और सखी सरीखी ननद श्वेता सिंह को यह पुस्तक मैंने समर्पित की है। और आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं अयन प्रकाशन से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह पुस्तक पसंद आएगी, और मैं अभी आपको इस पुस्तक में से थोड़ा सा अंश पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी। तो सुनिए मेरे अंश के अंत में मैंने एक कविता लिखी है जिसमें निचोड़ है पूरी यात्राओं का, और आप देख सकते हैं इसमें रंगीन चित्र भी हैं, ये आपको अच्छे लगेंगे अमेरिका के। तो आप सुनिए कुछ अंश कि यायावरी बसी है रक्त में, रक्त है नस नस में, यही तो जीवन है मेरा, यही होगा मरण मेरा। जो नहीं जा सकते, न ही गए कभी अपने गांव से बाहर, न देखा उन्होंने शहर कोई शहरवासी, जो नहीं गए कभी परदेश, उनके लिए परी लोक में विचरण सा 7 समंदर पार जाना। वे भी घूम आते, जान जाते, देखाते परी लोक को कभी ना कभी स्वप्न में। उसके बाद कुछ अंश और सुनिए कि राहुल सांकृत्यानंद जैसा यायावर मूल मंत्र रहा, जिसका घुमक्कड़ी जन्मा है कई टुकड़ों में, बसा है कई शरीरों में, वही घुमक्कड़ बनकर जन्मा रहे तितलियां, मुसलसल अपनी लेखनी से उतार रहे बिंबों दृश्यों को, भावों ख्वाबों को पन्नों पर किताबों की शक्ल में। ये सारी जद्दोजहद हो रही है उन लोगों के लिए जो ता जिंदगी टंगे रहे अपने कमरे की खूंटी पर। इसका अर्थ है कि दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से ही कहीं बाहर नहीं निकले। तो अगर आप अमेरिका नहीं गए या आपकी जाने की प्लानिंग है, इरादा है, तो आप इस पुस्तक को पढ़िए और अंत में देखें तो कैसा है परियों का देश, कैसे हैं लोग वहाँ के, और उड़ चले हम बादलों के पार, 18 घंटे बाद पहुँच जाएंगे अमेरिका। लंबी हवाई यात्रा नहीं आसान, बैठे बैठे ऊँघते उनींदे से, कभी सोते कभी जागते, पासा रहे पलटते, कभी दाएं तो कभी बाएं। तो ये थे कुछ अंश इस कविता के। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने इसमें अपने देश को और अमेरिका को सामने आसपास रख के ही मैंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। और मैंने अमेरिका से एक गुजारिश भी की है कि इससे पहले कि दुनिया विनाश की ओर धकेली जाए, रोक लो उन आतताइयों को, बचा लो सिलिकॉन वैली को, पैसिफिक ओशन में शोर मचाते गिद्धों को अब भगा दो सदा सदा के लिए। गोल्डन गेट पर से कूद न जाए कोई हताश, कोई निराश, कोई हारा हुआ। इससे पहले कि दुनिया का प्रत्येक बाशिंदा मानसिक रोगी हो जाए, बचा लो मानव को, बचा लो मानवता को,
बचा लो कायनात को। तो ये थी मेरे कुछ अंश थे इस पुस्तक के। तो दोस्तों, अब अगली पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है, ब्रह्मांड मुट्ठी में, यह एक ताका संग्रह है और अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके विमोचन के लिए। तो आपका स्वागत है एक बार फिर दूसरी पुस्तक के लोकार्पण के लिए। तो मित्रों, आप आइए। तो मित्रों, अब दूसरी पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है, ब्रह्मांड मुट्ठी में। यह एक ताका संग्रह है। तो मैं गुजारिश करूंगी अपने मित्रों से कि ये इसका विमोचन करेंगे। रश्मि को तो मित्रों, यह ब्रह्मांड मुट्ठी में एक ताका संग्रह है। इसमें 400 ताका हैं। इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, जीवन दर्शन, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति, सब कुछ है। इनू अरोड़ा से गुजारिश करूंगी कि वे कुछ ताका आपको पढ़ के सुनाएंगे। बदली नारी, अब उसकी बारी, बदला भाव, डर कर रहती सासरे की साकल। आज़ादी का क्या सबकी चाहत है, दौड़े विदेश, रोटी पानी जुगाड़, अपने यहाँ भी हैं। धन्यवाद रेनू। अब मैं रश्मि कक्कड़ से अनुरोध करूंगी कि वे आपको एक तो ताका पढ़कर सुनाएंगे इस पुस्तक से। जी। हारेगा नहीं, बैठेगा भी नहीं तू, चलता चल, मंजिल मिलेगी ही, पार्थ अपना बन। तूने उगाया वही साथ जाएगा, फल टोकरा, तू माली तू सवाली, तू तोड़ेगा खाएगा। धन्यवाद रश्मि। अब मैं इंदु चानना जी से गुजारिश करूंगी कि वे भी इस पुस्तक से एक तो ताका पढ़कर सुनाएं। कभी कभार बूढ़े बरगद से बतिया लेना, दे देगा नुस्खा कोई, छाया बन छाने का। एक और, दाल तड़का या मीठी सेवइयाँ, मन हंडिया, दोनों का स्वाद भिन्न, चटकारना सीख। धन्यवाद इंदु। अब मैं विनीता कुकड़ेजा जी से गुजारिश करूंगी कि वे भी एक दो ताका इसमें से पढ़कर सुनाएं। भरा पंडाल गुलाब चमेली से, मैं हूँ नहीं भी छूटा अंतिम सीरा, जाना मुझे अपार। रोज मिलते रचते मिलकर रचना नई, अधूरा छूट गया रचना मेरे बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता। तो दोस्तों, अब मैं कुछ इस पुस्तक के बारे में कहना चाहूँगी। आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड मुट्ठी में ताका संग्रह और अयन प्रकाशन से आप इसे खरीद सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहा है। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं वह विस्मित हो जाता है और फिर नई खोज में निकल पड़ता है। नादान परिंदा नहीं जानता कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, उसकी मुट्ठी में समाया है। हम जाने अनजाने विकारों में फंसते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन्हीं विकारों के वशीभूत हम जीवन का उद्देश्य भूल बैठे हैं और इस युग की चाल को 400 ताका में पिरोकर पुस्तक रूप में लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीखे और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, ये जापानी विधा है 5-7-5-7-7, यानी कुल 31 वर्णों का समूह मात्र नहीं, अपितु थोड़ों में बहुत ज़्यादा
भरने का पात्र है। तो मैं बता देती हूँ, इसमें मेरे 11 इसमें मैंने वो लिए शीर्षक लिए हैं। पारलौकिक, पल प्रवाह, प्रकृति पोटली, पुरुषार्थ, प्रेरणा पथ, प्रोत्साहन, प्रहरी, प्रेम, परिवार, परदेसी परिंदा और पंचविकार। और अब मैं आपको 3-4 जो फ्लैप पर हैं ताका मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि काले छिद्र में पदार्थ से प्रकाश सब विलीन। ब्लैक होल आप जानते हैं कि काले छिद्र में पदार्थ से प्रकाश सब विलीन, ब्रह्मांड का रहस्य अनसुलझा अच्छा। एक और देखिए कि बिंदु से सिंधु, बिंदु बना ब्रह्मांड बिन आकार, बिंदु बना ब्रह्मांड बिन आकार, बिंदुओं से बनता बिंब भाव संसार, बिंब भाव संसार। एक देखिए कि बिंदु में ऊर्जा, जोरदार धमाका, बना ब्रह्मांड, बिग बैंग सिद्धांत, अंतस अंतरिक्ष, अंतस अंतरिक्ष यानी हमारे भीतर ही अंतरिक्ष है। और आखिरी देखिए, कलम कहे शक्तिशाली अत्यंत अस्तित्व मेरा, कलम कहे शक्तिशाली अत्यंत अस्तित्व मेरा, मैं ब्रह्मांड में नहीं, मैं ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी, ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी। और आपको मैं एक महत्वपूर्ण सूचना इस पुस्तक के बारे में देना चाहूँगी कि यह पुस्तक समर्पित की है मैंने उस रहस्यमयी शक्ति को जो अंतस में समाहित है। और इस पुस्तक की प्रेरणा स्रोत हैं सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन रत्नाकर जी। उनका हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मित्रों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये दोनों पुस्तकें अवश्य पसंद आएंगी। आयन प्रकाशन से आप खरीद सकते हैं और अमेज़ॉन पर भी ये उपलब्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और हिंदी साहित्य को समर्पित इस चैनल के साथ आप अधिक से अधिक जुड़ें, यही मेरी इच्छा है, यही कामना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।